लपट निकल जाती है। लगता है अरे पूजा करते करते चला गया, कौन जाने कैसे गया। वो लपट ज्योति बनी थी और फिर अब बाकी पार्थिव पड़ा है, आप अग्नि दो, समाधि दो, चाहे जो करो, वो तो नहीं है, वो तो गया। तो दो रास्ते हैं, शुक्ल कृष्ण गति हेतु। हे अर्जुन, दो मार्ग है, भगवान गीता में कह रहे हैं। और देखो पहला श्लोक देखो, पूछता है काल अंधा वर्तमान से, धर्म क्षेत्रे, इस जीवन धर्म को धारण करने के लिए, कुरुक्षेत्रे, इस जगत कर्म को एक तप के साधना के साथ जोड़कर जीने के लिए, समवेता युष्वा, जो जीवन के इस महासमर में उतरे हुए लोग हैं, मामका, मेरे पुत्रों से, अर्थात उन पहाड़ी कौओं से जो हर चीज को नोच के खाते हैं, विषयों को, अतृप्तियों और वासनाओं को ही यहां मैंने कौरव कहा है, किसी आदमी को नहीं। ये तो प्रभु लीला है, तो पात्र के रूप में प्रकट हुए हैं। मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों से, पांच तत्व से बने उस शरीर पांडु, जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर, जिसका संकल्प भीम, जिसका निर्णायक बुद्धि अर्जुन, और जिसका ब्रह्म ज्ञान नकुल, जो भेदभाव से परे हो गया है, और जिसकी भक्ति विनम्र सहदेव है, किम अकुर्वत संजय, कैसे युद्ध किया। अब जब दोबारा पढ़ोगे तो अपने आप शब्दों के अर्थ डिक्शनरी से कर लेना, अचानक लगेगा कि गीता को कभी पढ़े ही नहीं थे। ये बड़े रहस्यमय ग्रंथ है। अगर ये गुलामी के अंधेरों में अगर इनके रहस्य खुलते तो गुलाम बनाने वालों ने इनको भी बदल दिया होता। आज आप हर जगह डुप्लीकेट हो, आधे कुछ आधे कुछ। वो क्या कहते हैं, न घर के न घाट के। सत्संग का अर्थ है उस सत्य को जानना जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी राह है। और ये कृष्ण की कथाएं और लीलाएं हैं। आए एक छोटी सी लीला ले लें भगवान की, फिर समय अपनी मर्यादा में जाएगा। फिर अभी भजन संकीर्तन का अमृत आनंद लेंगे और हम आपको ज़्यादा थकाएंगे भी नहीं, क्योंकि बड़े काम धंधे वाले हैं, पहले ही इतना थक के आए रहे हैं और बाबा जी और थकाए रहे हैं। हाँ, नारायण हरि, हे नाथ हे हरि। कृष्ण छोटे से हैं, हमने सारी असुर लीलाओं में जाना। अघासुर अजगर बन के आता है, बकासुर बगुला बन के आता। बक माने बगुला भी होता है, लेकिन बक माने छल कपट दंभ और ढोंग, जिसके जीवन में है, जो अपने जीवन में हर जगह छल कपट दंभ और ढोंग का सहारा ले रहा है, उसे अपना काम धंधा बनाए है ये घर गृहस्थी, उसकी भक्ति बगुला भक्ति, बकासुर भक्ति। हाँ, स्वामी जी उन्होंने असुरों को मारा। अरे मारा नहीं, प्रभु दिखा रहे हैं कि तू भी अपने जीवन में असुरों को मार। कितने मारे, या कि वही बन के जी रहे हो। हर घर बट रहा है, हर मन फट रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है, खाली दिखावा है। नहीं तो क्यों ईर्ष्या द्वेष करते, क्यों लड़ते तुम आपस में। सत नहीं असत संग हो रहा है और जीवन खो रहा है। तृण माने तिनका, आवर्त माने बवंडर, क्रोध और आवेश का बवंडर जो तुम्हारे सारे अच्छे स्वभाव को तिनके के समान उड़ा दे, इस असुर का नाम तृणावर्त है।
ये सारे पात्रों को हमने कल जाना है। एक बार फिर इन ग्रंथों को पढ़ो, इनको पहचानो। और अब वो पब्लिशर उठा ही ले गए ग्रंथ, नहीं तो मैं लाता ढेर सारे, सब पढ़ देता ऐसे पहले करता था। हाँ, जिनके पास हो वो सबको पढ़ाए। हे नाथ, हे हरि, ये सारे गंदे विचार और स्वभाव हैं और ये ईश्वर लीला है। और कहा कि ईश्वर के से जीव को कभी अलग मत करना, नहीं तो वो मानवता को लज्जित करने लगेगा। भारत से ने क्या कभी किसी भारत के लोगों ने किसी देश को गुलाम बनाया? बोलो। यहां से संत और ऋषि ही सारी दुनिया में गए जीने की कला सिखाने, अमृत ज्ञान देने, क्योंकि मानवता को गुलाम बनाना तो परमेश्वर का अपमान करना है। लेकिन जहां ईश्वर से मनुष्य को अलग किया गया, वहां उसे छूट मिल गई। अब जो चाहे सो करे और जिस बात पे चाहे दंभ करे। इसलिए और आज भी सत्य है कि एक बूंद रक्त की शरीर की तुम्हें बनानी नहीं आई तो कौन बना रहा है? वो कृष्ण है, वो राम है, वो घटघटबाजी है। गोपियां कृष्ण की प्यासी हैं। भक्ति रस की कथा यहां से शुरू होती। पहले असुर मरे, अर्थात गंदे विचार मरे, तभी तो भक्ति जन्मेगी। एक बार इन किताबों को फिर से पढ़ना तो तुम्हें इन कथाओं का सत्य दिखाई पड़ेगा। अभी मैंने इतनी पूजा करी, इतने पाठ करे, मेरे को सिद्धि हो गई। मैंने इतने में तो बंदर न बांधेगा तो ईश्वर को क्या बांधेगा? भगवान को बांध रहे हो, सिद्धि कर रहे हो। अरे खुद सीधे हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हुए। देवता नहीं बांधे जाते हैं मंत्रों से। हमें बंधना होता है उनकी भक्ति में, उनकी अच्छाइयों में, उनके चरित्र में, न कि मंत्रों से। आप हाँ बोले गायत्री सिद्ध कर लिया, हनुमान सिद्ध गया, मैं एक ठूसा मारेंगे तो पता न चलेगा कहाँ गया, और हनुमान जी का सिद्ध किए बैठा है। अरे भोले, उनके चरणों में झुको। ये सिद्धि इद्दी वाली ये तांत्रिक बातें बंद करो, इसमें कुछ रखा नहीं है। उनके हो जाओ, सर्व सिद्धियां जीव को स्वतः मिल जाएंगी, देवता हो जाएगा। वो अक्सर आते हैं, वो फलानी पूजा कर देंगे तांत्रिक, तेरे घर में ही हो जाएगा। हमने कहा इसके घर में प्रेत घुस जाएंगे और बढ़िया हो जाएगा ना। अपनी आत्मा में ईश्वर में भरोसा रखो, जो आज भी तुम्हारी शबरी का राम बन के तुम्हारे जूठन को रक्त में बदल रहा है। गोपियां कृष्ण की दीवानी है। गोपी माने जीव, हम सब। वो जीव कैसा जीव, कैसा भक्ति जो अपनी आत्मा में न झुकते। और कहा जितनी गोपियां उतने गोविंद, क्योंकि हर शरीर में एक नारायण ही तो आत्मा होकर विराजमान है। मुझे विदेश में एक धर्मगुरु ने पूछा, एक संप्रदाय के, बोले ईश्वर तो एक है। मैंने कहा हाँ एक है। तो बोले उसको अब में कैसे दिखाते हो? क्या वो टुकड़े 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 हो गया? मैं बोला प्लास्टिक का बना था क्या? मैंने कहा लगता है तुमने ईश्वर शब्द का अर्थ भी नहीं किया। ईश्वर शब्द बना है ऐश्वर्य से। नोट कर लो जो चाहो, अमरकोश में मिलेगा। ईश्वर शब्द बना है ऐश्वर्य से। जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे, स्वयं को मिटाकर उसे कहते हैं ईश्वर।
हमने कहा एक तरफ तो आप कहते हो कि वो शरीर नहीं है, वो भगवान है, फिर टुकड़े टुकड़े होने का डर भी होता है। मतलब कल्पना फिर वहीं खड़ी है, बॉडी है तो टूट ना जाएगी अगर घटघटवासी बात। तो आप कहां खड़े हैं आपको पता ही नहीं है। मेरा मन उसमें बस जाए गोपी बन के और उसकी ज्योतियों का पान करे। यही भगवान की लीलाओं की कथाएं हैं जिससे गुरुकुल की शिक्षा में, हर शिक्षा में सब कोई अपने साथ जुड़ता था। एक बात बताओ, संसार में ऐसा है जिसे तुम साथ ले जाओगे? कुछ है क्या? मकान, दुकान, नाता, रिश्ता, तो उन्हीं से काहे चिपके बैठे हो? ये दूसरा सवाल है मेरा। अरे जो ले जा सकते हो उससे लिपटो ना, और वो तुम्हारा अंतःकरण है, वो तुम्हारा तप है, साधना है, ज्योतियां हैं। मरते ही मकान नहीं, दुकान नहीं, नाता नहीं, रिश्ता नहीं, जा रहे हो, लेकिन तुम अपना तप तो ले जा सकते हो। और ये सारा जीवन जन्म मेरा उस तप को अर्जित करना है और उनका निमित्त होकर के मुझे ड्यूटी देनी है। निमित्त जगत में आसक्त नहीं होते। देखो, बैंक खुला हुआ है, बाहर पहरेदार बंदूक लिए पहरा दे रहा है, चपरासी खड़े हैं, सब खड़े हैं। या कोई गद्दी है, दुकान है आपकी, नौकर खड़े हैं। अगर दुकान लूट जाए तो सदमा किसको लगेगा? नौकर को